बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, चंद अरसा पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करने वाली अहम तरीन शख्सियत की जानिब से बड़ा और हैरान कुन दावा सामने आ गया। ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान साहब 2026 में एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं, मगर कैसे और क्यों कर। रात के बरतानवी नुमाइंदे की जानिब से, बरतानिया के अहम तरीन नुमाइंदे की जानिब से मुलाकात की गई है। जनाब कप्तान के नुमाइंदे से पैगाम पहुँचाया गया है और इससे बाखबर हल्के पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात का इमरान खान साहब से ताज़ा तरीन राबता भी करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाली इत्तलात भी बड़ी हैरान कुन है और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर दो अहम तरीन बड़ी अदालतों यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 15 सीनियर तरीन जजेस मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद कर सकते हैं। हमारे पास जो इत्तलात हैं 11 और 12 सितंबर की दरमियानी शब की, ख़ास तौर पे 11 सितंबर की रात और 12 सितंबर की सुबह सवेरे मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की अदालती, आइनी और सियासी तारीख़ के अंदर सितंबर का महीना सितमगर साबित हो सकता है और मुस्तकबिल में आइंदा साल 2026 में पाकिस्तान का सियासी माहौल क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है, उसकी बुनियाद अगले 3 हफ्तों में डलने जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो रवां हफ्ता चल रहा है, इससे लेकर 30 सितंबर तक के दिन इंतहाई अहम तरीन है। आलमी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो पैगाम 19 जून को मिला था, जो कि 19 अगस्त के हवाले से था, उसमें फिर कहा गया कि मज़ीद डेडलाइन के अंदर इजाफ़ा हुआ, मामलात नवंबर तक चले गए। अब ये कहा जा रहा है कि सितंबर के महीने के अंदर उसकी बुनियाद रख दी जाएगी। डाट्स कुछ हमने कनेक्ट करने हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर करने का हुक्म जारी कर दिया गया है और दरख्वास्तें, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर करते हुए उन्हें जल्द मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आज़म खान ने दरख्वास्तों पर समाअत की और वकील इमरान खान के बैरिस्टर सलमान सफदर, जो पहले भी कई महाज पर कामयाबियां समेट चुके हैं, उन्होंने कहा है जनाब कि नैब की जानिब से पहले ये कहा जाता रहा कि प्रोसिक्यूटर तैनात करना है, यहाँ पर ख़ातून भी हैं, 8 माह हो गए, फ़ैसला आपने करना है, हमारी सिर्फ इस्तदा है कि जल्द अज जल्द इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, अगले हफ्ते मुकर्रर किया जाए। नैब 2 बार कह चुका लेकिन प्रोसिक्यूटर तो उनके तैनात नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा हमें वक्त दें, 5 तारीखें हो गई, हमारा केस नहीं लग रहा। और इस पर उन्होंने पूछा जनाब कि क्या इमरान खान साहब को नोटिस हुआ है, जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि नोटिस तो बहुत पहले हो चुका। इसके बाद नैब ने तारीखें ली, हमने कभी मेडिकल ग्राउंड नहीं लिया। बुशरा बीबी साहबा की तबीयत भी ठीक नहीं है और अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई है उस हवाले से भी कुछ इतलात हैं जनाब हमारे पास। और फिर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि जनाब मैंने ऑफिस को केस जल्द मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है, मैं रिपोर्ट भी मंगवा कर देख लेता हूँ उनकी मेडिकल रिपोर्ट। सलमान सफदर ने कहा कि अगर आइंदा हफ्ते केस मुकर्रर नहीं होता तो फिर ये तमाम मश्क ला हासिल है। अगर केस आइंदा हफ्ते मुकर्रर ना हुआ तो फिर चाहे साल के लिए मुकर्रर ना हो, मैं नहीं आऊँगा। बहुत बड़ी बात कर दी गई है बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से। फिर इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर ली है नैब से और FIA से और पुलिस से कि इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ नैब, पुलिस और FIA की जानिब से कितने केसेस दर्ज किए गए हैं, कितनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। क्योंकि जस्टिस मोहम्मद आज़म खान ने उस दरख्वास्त की समाअत की जिसमें वकील सलमान सफदर ने यह कहा, इमरान खान साहब की बहनें भी पेश हुई कि जनाब ये जो तमाम तर कार्रवाइयाँ हैं गैर कानूनी हैं, फौरी तौर पर रोकी जाएँ, लार्जर बेंच भी इस मामले के ऊपर तश्कील दिया जाए। नैब हुकाम ने कहा कि ना तश्कील दें। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत से कहा कि वक्त दिया जाए और जिस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि चलें
जो है वो फ़रीक़ैन को 7 रोज़ का वक्त दे दें, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब, FIA और पुलिस में इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं। यानी अब मामलात आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और ये जो तेज़ी आपको नज़र आ रही है इसके पीछे डेफिनेटली यही मामलात हैं। PTI कारकुनान के ख़िलाफ़ 26 नवंबर और दीगर एहतजाजी केसेस की समाअत भी जनाब हो गई। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मज़ीद समाअत 18 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी। एक केस की समाअत 29 सितंबर तक, अगले केस की समाअत 30 सितंबर तक, यानी सितंबर के महीने के अंदर ही इन्हीं तमाम केसेस के हवाले से जो हैं वो फ़ैसले किए जाएंगे। फिर क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर ताकतवर हलकों की जानिब से, रवायती सियासी माफिया की जानिब से दबाव भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि दिन जो हैं आइंदा आने वाले बड़े अहम हैं और हर सूरत इमरान खान साहब की रहाई होनी है। लंबा अरसा ये नहीं रोक सकते, इसलिए आज इमरान खान साहब से जेल में इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातों का दिन था, लेकिन इसके बावजूद इजाज़त नहीं मिली। अब आपने एक पैटर्न नोट किया होगा कि मंगल और जुमेरात 2 दिन हुआ करते हैं इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से। एक दिन जो है वो मुलाकात का दे दिया जाता है और इमरान खान साहब की मुलाकातें हो जाती हैं, लेकिन अगले दिन जो जुमेरात का दिन है, कभी मंगल कभी जुमेरात को एक दिन मुलाकात करवाई जाती है, दूसरे दिन जनाब मुलाकात नहीं करवाई जाती। इस वक्त जेन जी ने जो कुछ बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर और श्रीलंका के अंदर किया, ताज़ा तरीन नेपाल में जो जिस किस्म के मनाज़र सामने आए, उन पर जनाब बाकायदा तौर पर अब पाकिस्तान के अस्करी हलकों के अंदर, पाकिस्तान के सियासी हलकों के अंदर डिस्कशन शुरू हो गई है कि यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और टिकटॉक समेत समाजी राब्तों की 26 ऐप्स को बंद किया गया था और उसके बाद फिर जो कुछ किस्म के हालात हुए वो जनाब आपके सामने हैं। नौजवान उठ खड़े हुए और इस वक्त जो तहरीक वहाँ पर चल रही है उसने तमाम का तमाम जो है वो निज़ाम उलट पलट कर रख दिया और कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर भी एक किस्म का टाइम बम है, एक जो इस वक्त भी गुज़श्ता 4-5 दिनों से इंटरनेट के हवाले से जिस किस्म के मसाइल का सामना था पाकिस्तान को, मैं आपको बता चुका। सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से भी तमाम तर मामलात के ऊपर गहरी नज़र है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी ये बात कर चुका है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान में लाखों करोड़ों टेलीफोन कनेक्शंस, मोबाइल कनेक्शंस और इंटरनेट कनेक्शंस को मॉनिटर किया जा रहा है। जेन जी की तमाम तर जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ 100 से ज़ायद यूट्यूबर्स के जो सेशंस हैं, जो इंटरनेट सेशंस हैं, उनको भी स्लो और ब्लॉक किया जा रहा है। तमाम तर चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ की जा रही हैं कि पाकिस्तान में किसी किस्म के इनकलाब को रोका जा सके। बुशरा बीबी साहबा के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट आ गई है। जेल ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जनाब पिम्ब अस्पताल के 2 रुकनी टीम ने इमरान खान साहब की अहलिया का तिब्बी मुआयना किया था। लेडी डॉक्टर्स भी थीं और उन्हें सेहतमंद करार दिया है और कहा गया है कि वो ज़ायद उम्री के बायस स्ट्रेस और चक्कर जैसे मसाइल का शिकार हैं। कोई 55 साल के करीब उनकी उम्र है, 50 से 55 साल के दरमियान है। 1970 की दहाई के अंदर वो पैदा हुई और कहा यह जा रहा है जनाब उम्र के ज़ायद उम्री के बायस उन्हें स्ट्रेस और चक्कर जैसे जो है वो मसाइल का सामना है। ये आप समझ सकते हैं कि जनाब इस किस्म की रिपोर्ट्स कहाँ से आती हैं, कौन जारी करता है, क्या मकासद है इन तमाम तर चीज़ों का। और इससे पहले ये ख़बरें ज़राए से सामने आ चुकी हैं कि बुशरा बीबी साहबा के ऊपर ना सिर्फ नफ्सियाती तशद्दुद है बल्कि उनके ऊपर जो है वो ज़हनी तशद्दुद भी है, ताकि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को तोड़ा जा सके। और फिर जिना हाउस हमला केस में आलिया हमज़ा, सनम जावेद और आयशा भुट्टा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ इश्तिहार शाया किया जाए और फिर अगले महीने रिपोर्ट पेश की जाए। इसके लिए भी अक्टूबर का पहला महीना दिया गया, यानी सितंबर और अक्टूबर के अंदर मामलात जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ आपको जो है वो अनफोल्ड होते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जजेस भी हाइब्रिड तर्ज हुक्मरानी के ख़िलाफ़ बोल पड़े हैं और इससे पहले जो 4 जजेस हैं, जस्टिस अत्तर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी जानिब से ख़त सामने आया था। अब यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 6 मज़ीद ऐसे सीनियर जज साहिबान मौजूद हैं जो कि मौजूदा हालात के अंदर ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसके ख़िलाफ़ जो है वो आइनी और कानूनी फ़ैसले करना चाहते हैं, लेकिन फुल कोर्ट
इजलास जो है वो चीफ जस्टिस जया अफरीदी साहब की जानिब से नहीं बुलाया जा रहा, फुल कोर्ट हेयरिंग नहीं हो रही, लेकिन आइंदा आने वाले दिन इस हवाले से अहम करार दिए जा रहे हैं कि मज़ीद दबाव चीफ जस्टिस साहब के ऊपर बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इसी किस्म की सूरत हाल है, वहाँ पर भी 5 जज साहबान जिन्होंने ख़त लिखकर तमाम तर सूरत हाल वाज़े कर दी थी। गोया मुमकिन तौर पर कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 15 के करीब जो जज साहबान हैं उनकी जानिब से जो अलम बगावत है वो बुलंद कर दिया गया है। रात के जो इतलात हम तक पहुँची उनके मुताबिक जो बरतानवी सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर, इससे पहले उनकी पाकिस्तान की अहम तरीन सियासी और अस्करी शख्सियात के साथ मुलाकातें हुई हैं और अब इमरान खान साहब के नुमाइंदे, जी हाँ मैं ज़िक्र कर रहा हूँ महमूद ख़ान अचकज़ई साहब का, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा हैं और उन पर इमरान खान साहब ट्रस्ट करते हैं। अपोजिशन रहनुमा के लिए भी इमरान खान साहब ने कह रखा है कि उन्हें बनाया जाए। उनसे मुलाकात की है। रात गे होने वाली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में ये मुलाकात हुई है महमूद ख़ान अचकज़ई से, और कहा यह जा रहा है कि जनाब जो मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बात की गई है, उसके ऊपर गौर किया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तर्जुमान ने यह बयान भी जारी किया है कि जो पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है वो जनाब डिस्कस की गई है बरतानवी नुमाइंदे की जानिब से, बरतानवी सफ़ीर खातून सफ़ीर की जानिब से, जो इमरान खान साहब के नुमाइंदे हैं महमूद ख़ान अचकज़ई उनके साथ। और ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि इससे पहले जो उनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से और पाकिस्तान की अस्करी शख्सियात से जो मुलाकात हुई है, यकीनन उन मुलाकातों का महवर और मरकज़ उनका कॉन्टेक्स्ट वही लंदन में होने वाली बड़ी डेवलपमेंट्स थी, अमेरिका में होने वाली बड़ी डेवलपमेंट्स थी, जिनके नतीजे में बार बार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तक ये पैगाम पहुँचाया गया कि आप इमरान खान साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने तमाम तर मामलात को बेहतर बनाएं। कुछ लोग इसको पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का जनरल आसिम मुनीर साहब का इमरान खान साहब से ताज़ा तरीन राब्ता भी करार दे रहे हैं, क्योंकि आज जब ये ख़बर सामने आई बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से, इंसार अब्बासी साहब ने जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान हैं, उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से कि अगर मामलात बैरिस्टर गौहर साहब के सपुर्द कर दिए जाएँ तो वो इमरान खान साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकते हैं, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को सियासी सहूलतें मिल सकती हैं, इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए माहौल मज़ीद आसान हो सकता है। इस किस्म की इत्तलात आने के बाद शहबाज शरीफ और जरदारी कैंप में एक किस्म की खुलबुली मच चुकी है, और ख़ास तौर पर इस किस्म की इत्तलात के हाल ही में जब आर्मी चीफ साहब से एक अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात हुई, ज़राए ये दावा कर रहे हैं, तो उस मुलाकाती ने बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर बैठकर, नॉन लीगी हलकों के अंदर बैठकर, पीपल्स पार्टी के हलकों के अंदर बैठकर इस बात का दावा किया और कहा कि अगर इमरान खान साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने पर आमादा हो जाएं तो बहुत दूर नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल के अंदर यानी साल 2026 में इमरान खान साहब एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। पूछा गया उनसे कि क्या आप ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी डील के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो जवाब मिला नहीं जनाब। अगर इमरान खान साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का सिर्फ एक मुतालबा मान लेते हैं और वो मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद ना करें, इमरान खान साहब जो है वो 9 मई के मामले के ऊपर माजरत कर लें, इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार कर लें, तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम की बैकिंग है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी, और जिसके नतीजे में ये जो हाइब्रिड निज़ाम है मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। 1 साल भी नहीं चल सकता, 6 माह भी इस निज़ाम का चलना मुश्किल है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर कोई अवामी सियासी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब से चलाई गई, जिसके ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसले ना आए, जिसके ख़िलाफ़ मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम रवायती सियासी माफिया की ख्वाहिश पर इस्टेब्लिशमेंट ने इक़दामात ना उठाए, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जुल्म सितम ना ढाया, पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े होकर सड़कों पर निकल पड़े, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान अगले 6 से 8 माह के अंदर इंतखाबात की जानिब जा सकता है। और जब भी पाकिस्तान आइंदा 6 से 8 माह में जाए, 2026 में जाए, 2027 में जाए, 2028 में जाए, जब भी पाकिस्तान आइंदा इंतखाबात की जानिब बढ़ेगा तो डेफिनेटली अगर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उस तरह का किरदार अदा ना किया गया जो फरवरी 2024 के अंदर अदा किया गया इस हाइब्रिड निज़ाम को लाने के लिए रवायती सियासी माफिया की बैकिंग करके, डेफिनेटली अगर इस किस्म का कोई काम ना हुआ तो फिर तो 100% दीवार पर यह बात लिखी हुई नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब ही पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे, चाहे वो साल 2026 हो, चाहे वो साल 2027 हो, चाहे वो साल 2028 हो। इस किस्म की बात बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से भी
चंद माह पहले की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर कि जब उनकी बैरिस्टर गौहर साहब की जब आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी ये बात की थी कि ख्वाहिश है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की कि अगर इमरान खान साहब उनके साथ डील कर लें, उनके साथ कोई NRO कर लें, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर खामोशी के हवाले से, 9 मई के हवाले से और जनाब तनकीद ना करने के हवाले से, तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जो इस हाइब्रिड निज़ाम की बैकिंग है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है। कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी इमरान खान साहब के मुखालिफ जाने के, एक ऐसी सियासी रहनुमा के मुखालिफ जाने के जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं। गोया एक बार फिर ये दावा इस वक्त इस्लामाबाद के हल्के कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं, मामलात बेहतर होते हैं, तो रवायती सियासी माफिया को बहुत जल्द अपने घरों को जो है वो वापस लौटना होगा। बरतानवी शख्सियत की अहम तरीन मुलाकात महमूद खान अचकज़ई से और सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाली बगावत की इतलात भी ये बात वाज़ेह कर रही हैं कि क्यों कर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ताज़ा तरीन राब्ते करने की कोशिशों में है इमरान खान साहब से, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका कि लंबे अरसे तक इस रवायती सियासी माफिया के साथ निज़ाम को नहीं चलाया जा सकता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।